लियोनार्डो दा विंसी 1452 में पैदा हुए और विंसी गांव है, वहाँ ये पैदा हुए। और ये जो विंसी गांव है ये फ्लोरेंस से 20 मील की दूरी पर है। और इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, तो इनके पिताजी ने इनको अपना नाम नहीं दिया था। और उस ज़माने में ऐसा होता था कि अगर बच्चे का नाम नहीं है, पिता का नाम नहीं है बच्चे के नाम के साथ, तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था और ऐसे बच्चों को बास्टर्ड बोला जाता था। तो चूंकि पिताजी का नाम नहीं था, बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया था, तो इनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ये स्कूल नहीं जा पाए। और लेकिन इनके पिताजी की नोटरी की दुकान थी, जो कागज़ होता है ना, और उस ज़माने में मैं 1452 की बात कर रही हूँ, कागज़ बहुत महंगा हुआ करता था। इतनी आसानी से कागज़ मिलता नहीं था आजकल जिस तरह हम कागज़ ख़राब करते हैं। तो बहुत महंगा कागज़ हुआ करता था। और क्योंकि लियोनार्डो स्कूल नहीं जा सकते थे, तो वो जो उनका गांव था विंसी, वहाँ के जंगलों में जा कर के और हमेशा कई घंटों वहाँ बैठा करते थे। छोटे बच्चे थे, 7-8 साल की उम्र रही होगी इनकी। और वहाँ पर जा कर के और हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते थे। जैसे कि मान लो सुबह जल्दी पहुँचे और सूरज उगा, तो सूरज के उगने के साथ जो परछाइयाँ है वो किस तरह से बदल रही है, या पानी है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है। और इस तरह से एक आयरिस करके एक फ्लावर होता है जिसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सुंदर फूल होता है, और उसको बिल्कुल उसी तरह बना देना जिस तरह की वो फूल है। मतलब ये बहुत मुश्किल था। और ऐसे धीरे धीरे करके इनका जो रुझान था, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं पाए और इसी वजह से इनको लैटिन पढ़ना नहीं आया और लिटरेचर और एंशंट हिस्ट्री वगैरह के बारे में ये कुछ जान नहीं पाए, तो हमेशा वहाँ जा कर के और अपने पिताजी के उस ड्रॉअर में से कागज़ ले लेते थे और वो सारे शेड्स बनाते थे कि जैसे कैसे सूरज उगा तो ये परछाई ऐसे आई, या उसके कलर्स कैसे बदल रहे हैं, इन सब को अपने हाथ से ड्राइंग में बनाते रहते थे। और इसी के चलते इनको जो इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो ज़्यादातर मतलब जैसे आर्ट में ना, आप देखेंगे आर्ट में मैकेनिकल आर्ट डेवलप करना या केमिस्ट्री उसमें डालना, मेटलर्जी, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, और इस तरह से इनका जो आर्ट था वो इस तरफ ज़्यादा जाने लगा। अब फ्लोरेंस में ही एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, एंड्रियो डेल वेरोचियो। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो, बहुत फेमस थे। और जब उनको लियोनार्डो के बारे में पता चला तो लियोनार्डो को उन्होंने सिखाया बाद में। और जब उन्होंने लियोनार्डो का जो इंटरेस्ट था, उनका जो इंक्लिनेशन था, जिस तरह से वो चीज़ों को फॉलो करते थे, तो लियोनार्डो को ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी आर्ट में इन्हीं सब विषयों को डालने की सलाह दी। और उसके बाद वहाँ पे फ्लोरेंस में एक चर्च था, चर्च में एक एंजल बनाना था। आपने देखा होगा पुराने चर्च में दीवारों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और स्कल्पचर मतलब होते थे बहुत, और वहाँ पर इसी तरह के जो आर्टिस्ट होते थे उन्हें काम दिया जाता था। तो लियोनार्डो को यहाँ काम करने का मौका मिला और उनको बोला कि आपको एक एंजल बनाना है, और एंजल हम सब जानते हैं उनके पंख होते हैं। तो लियोनार्डो को लगा कि मैं इसको इतना रियलिस्टिक बनाऊं कि कैसे, मतलब जब पेंटिंग आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि पंख जो है जैसे उस एंजल के शरीर के अंदर से उग के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए लियोनार्डो ने बहुत सारे पक्षी खरीदे और उनको पक्षियों को वो उड़ा उड़ा के देखते थे किस तरह से पंख जो है उसकी पीठ में से निकलते हैं और उससे जुड़े रहते हैं, वो इसके शरीर का एक हिस्सा होते हैं। और वो हर एक चीज़ को इतनी गहराई से देखते थे लियोनार्डो। और जब वो पेंटिंग उन्होंने बनाई तो ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच ही इस एंजल के शरीर में से पंख निकल के आ रहे हैं, ये इसके शरीर का हिस्सा है। और इस तरह से चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना
और एक ही चीज़ को, जैसे एक जगह पे इनका रेफरेंस मिलता है जहाँ कि एक फ्लावर को इनको, या एक बगुला जो होता है ना, हंस बगुला जो होता है वो पानी में मछली खाता है। तो उसको देखने के लिए ये सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते थे, और वो पूरा जिस तरह से, मतलब उसका एक बहुत, आजकल तो बहुत ग्राफिक्स है, कैमरा है, तो हम स्मॉल से स्मॉल एक्टिविटी को कैप्चर कर लेते हैं। अब उस वक्त आप सोचिए कि एक पक्षी जो है पानी के अंदर जाता है, उसके बाद वो मछली पकड़ता है, और उसकी पूरी जो एक्टिविटी, यहाँ तक कि पानी की बूंदों का उछलना, ये बहुत माइन्यूट एक्टिविटीज़ होती हैं नेचर की, जिनको कि आजकल तो बहुत हाईटेक कैमरा है जो छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ लेते हैं। लेकिन लियोनार्डो दा विंसी ने उस वक्त, और 1481 में जब ये मतलब लोग इनके बारे में जानने लगे थे, तो 1481 में एक चर्च बना, चैपल जिसको बोलते हैं, चर्च बना। तो वहाँ का जो ड्यूक था, वो ड्यूक था, उसका नाम था लियोनार्डो डी मेडिसी। अब लियोनार्डो डी मेडिसी जो है फ्लोरेंस के ड्यूक थे, और ये बैंकर भी थे, आर्टिस्ट थे, और जो भी आर्ट बनाते थे लोग उनको ये सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस वक्त आर्टिस्ट का अपना कोई इंडिपेंडेंट अर्निंग नहीं होती थी। आपको कोई पैटर्नाइज करेगा, आपको किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, और उनके हिसाब से आपको पेंटिंग बनानी पड़ती थी। तो लियोनार्डो डी मेडिसी को वहाँ के पोप ने, फ्लोरेंस के पोप ने बोला कि ये चैपल बना है, और यहाँ के सारे जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं तुम उनका नाम दो, ताकि हम उनको यहाँ पर पेंटिंग बनाने के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए अपॉइंट करें। अब लियोनार्डो डी मेडिसी ने फ्लोरेंटाइन के सारे आर्टिस्टों का नाम दिया लियोनार्डो को छोड़ करके। और उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि लियोनार्डो को लैटिन नहीं आती थी, वो कभी स्कूल गए नहीं, पढ़े नहीं, तो लैटिन नहीं आती थी, क्लासिकल हिस्ट्री का उनको बहुत नॉलेज नहीं था। और लियोनार्डो डी मेडिसी जो है वो बहुत एंशिएंट टाइप का और क्लासिकल टेस्ट के आदमी थे, तो सबका नाम उन्होंने दिया। और ये सिस्टाइन चर्च का रेफरेंस मैं दे रही हूँ, और ये घटना है 1481 की, 1481 में सिस्टाइन चर्च में जब सारी पेंटिंग और स्कल्पचर बनने थे, तो लियोनार्डो डी मेडिसी ने इनका नाम नहीं दिया। ये एक बड़ा रिजेक्शन था और बड़ा सेटबैक था उनके लिए। लेकिन जो लियोनार्डो का काम करने का तरीका था वो बहुत धीरे, स्लोली, हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली देखते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को। और उस वक्त की पेंटिंग और आर्ट में आप देखेंगे कि इतना माइन्यूट और इतना रियलिस्टिक, मतलब इनकी आर्ट में आपको साइंस मिलेगी, आपको केमिस्ट्री मिलेगी, मेटलर्जी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग मिल जाएगी, बायोलॉजी, और सभी कुछ आपको इनकी उसमें आर्ट में मिलेगा, जो कि उस वक्त के लिए बहुत रेयर था, बहुत अलग चीज़ें थी। और इस तरह से फिर बाद में इनको एक फ्रांसिस्को स्फोर्जा जो कि ये मिलान के ड्यूक थे, इनको अपने फादर का एक ब्रॉन्ज मेडल बनाना था, जिसको कि हम बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन में क्या होता है, जैसे आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है और उसको बनाना है, तो इनको बहुत बड़ा ब्रॉन्ज का एक सिंगल पीस मेडल का दिया गया। और जनरली ऐसा होता है कि उसको तोड़ा जाएगा और अलग अलग पीस में बनाना होगा, लेकिन लियोनार्डो ने उसको एक ही सिंगल पीस में बनाने की कोशिश की, जो कि बहुत यूनिक था। तो इनको रिजेक्शन मिले काफ़ी, और उस वक्त तो इन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनका अपना एक काम करने का तरीका था, और वही सबसे ज़्यादा जो इनकी थी बारीकी, एक ही चीज़ को
इतना माइनर लेवल पे देखना कि जब आप समझ रहे हैं कि एक पक्षी अगर मछली पकड़ रहा है तो उस वक्त जो पानी के छींटे हैं या उस पक्षी के जो पंख खुले हुए हैं या जो मछली का हाल है, वो सब कुछ ये बिल्कुल उसी तरह से कागज़ पे और दीवार पे उतार देते थे जैसा कि सचमुच हो रहा है। आज जैसा हम हाईटेक कैमरा और टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो रिजेक्शन थे, लेकिन इसीलिए शायद लियोनार्डो दा विंसी थे। तो जब आप काम कर रहे हैं, रिजेक्शन आपको हमेशा आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एक स्पेशलिटी है, आपकी जो क्वालिटी है, उसको आप उस पे काम करते रहिए। और एक साइंस में एक बात कही जाती है, AR अडाप्टेशनल रिस्पॉन्स। जब आप अपने माइंड को एक काम में लगाएंगे तो ब्रेन जो है ना अपनी खुद की एक्टिविटी करने लगता है और वो उस हाईएस्ट लेवल पे अचीव करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ आपका माइंड भी उतनी ही इंटेंसिटी से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहा है। तो अपने दिमाग को और अपनी सोच को, आप और दिमाग अलग अलग नहीं है, एक है। तो इसको इंटेंसली काम करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।